बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसी तबाही आज से पहले इसराइल ने कभी नहीं देखी थी। इसीलिए कहते हैं जंग बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। कोई सोच नहीं सकता था कि इसराइल को इस तरह से इतने बड़े पैमाने पर नुकसान होगा और बार बार होगा। सोचा तो यह गया था कि इसराइल ने ईरान से सलाहियत ही छीन ली है अपने दिफा की या काउंटर अटैक करने की, लेकिन जब इसराइल हमला करता है तो उसका जवाब ईरान की तरफ से आता है और ऐसे लग रहा है कि जो पहला जवाब आया था, पहला हमला था, अब उससे भी बड़ा हमला किया गया है। तो ईरान जवाब दे रहा है, ये बड़ा हैरानकुन है। और अब इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद जिस तरह से नजर आ रही थी कि जब चाहे जहां चाहे वो अटैक कर सकती है, साइंसदानों को मुसलसल मारा जा रहा है, जो बच गए थे अब उनको भी मारा जा रहा है। इससे पहले सारी लीडरशिप को मार दिया अफवाज की ईरान के, लेकिन उसके बाद अब रेजिस्टेंस है। ऐसे लगता है कि और लोगों ने उन लोगों की जगह ले ली है जो दुनिया में नहीं रहे। तो उसके बाद अब देखिए किस तरह की हमें तबाही नजर आ रही है इसराइल में। इसराइल की तारीख में कहा जा रहा है कि इस तरह के हमले कभी नहीं हुए, इतनी तबाही कभी इसराइल ने नहीं देखी। हमास की तरफ से जब रॉकेट फायर किए जाते थे वो सरहदी इलाकों में होते थे और छोटे पैमाने पर होते थे और थोड़ी बहुत कहीं तबाही करते थे, उनका भी उन्होंने इलाज कर लिया था। अभी जो हमास का हमला हुआ था वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत का था। लेकिन जिस तरह से ईरान के मिसाइल पहुंच रहे हैं और इसराइल के दिफाई निज़ाम को वो नाकाम करते दिखाई दे रहे हैं, ये हैरानकुन है। बल्कि ये भी मुमकिन है कि आने वाले दिनों में ये जो आयरन डोम दिफाई निज़ाम है कि जो फ़ज़ा में ही मिसाइल तबाह कर देता है, उसकी कारकर्दगी मज़ीद नीचे चली जाए। अब इतलात ये हैं कि इसराइल पर ईरानी हमलों में नुकसान बढ़ता चला जा रहा है। अभी 8 इसराइली हलाक हुए हैं और पूरी तादाद इसराइल अभी बता नहीं रहा, जबकि 200 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। हमला देखकर आपको अंदाज़ा होता है कि नुकसान इससे कहीं ज़्यादा होगा। पहले भी कई इसराइली हलाक हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं और फिर रात को दोबारा ईरान की तरफ से हमले किए गए। इसराइल हमले करता है, ईरान उसका जवाब देता है। इसराइल अब वहाँ पर तेल की तनसीबात को नुकसान पहुँचा रहा है, वहाँ पर उसने हमले शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पर ईरान ने यह किया है कि इसराइल में इनकी जो तवानाई यानी इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ पर वहाँ के जो ऑफिसेज हैं या ग्रिड्स हैं, मेन स्टेशंस हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। ईरानी मिसाइलों ने हीफा में बिजली के पावर प्लांट को भी तबाह कर दिया है। इसराइल को पहली बार इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसके मनाजिर भी सामने आ रहे हैं, जबकि इसराइल की कोशिश यह है कि मनाजिर सामने ना आए, सिर्फ जो उनकी हुकूमत चीज़ें सामने लेकर आए वही लोगों से शेयर की जाए, क्योंकि इससे पता चलता है कि वाकई तबाही हो रही है इसराइल में और उन पर दबाव बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में यह भी हो सकता है कि इसराइली अवाम उल्टा खड़ी हो जाए नेतन्याहू के खिलाफ कि हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है और नेतन्याहू तो चाहते हैं कि ईरान में रजीम चेंज हो जाए, कहीं यहाँ इसराइल में रजीम चेंज हो जाए, कि लोग तंग आ जाएं कि हम बहुत नुकसान में हैं, रोज़ लोग मर रहे हैं, रोज़ हमले हो रहे हैं। और ख्याल तो इसराइल का ये था कि उनका आयरन डोम उनको बचा लेगा, लेकिन उसमें नाकामी है। तो ये सारी कैलकुलेशन फिर इसराइल की भी गलत साबित हुई। ये तो इसराइल ने ज़ाहिर सोचा होगा कि जब हम अटैक करेंगे कोई ना कोई जवाब आएगा, हम पहले ही अटैक में सारी लीडरशिप खत्म कर देते हैं, हम तरीन तनसीबात उड़ा देते हैं, उनकी हेडक्वार्टर्स तबाह कर देते हैं, उनका डिफेंस सिस्टम, उनके रडार सिस्टम, उनकी सलाहियत मिसाइल लॉन्च करने की वो ख़त्म कर देते हैं। तो वो नहीं ख़त्म हो सकी। तो अब इसलिए इसराइली मीडिया की तरफ से इस तरह के खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि शायद ईरान की कोई मदद कर रहा है। ये कैसे हो रहा है? हमने तो उनकी सलाहियत छीन ली थी, फिर भी वो किस तरह से हम पर अटैक कर सकते हैं और इतने बड़े पैमाने पर। ईरानी मिसाइल इसराइल की जानिब देखे जा सकते हैं और जब ये फ़लस्तीनी देखते हैं तो वो फिर खुश होते हैं और नारे लगाते हैं। तो ये देखिए आप, ये अब मनाजिर हैं जब ईरान की तरफ से जो मिसाइल हैं वो जा रहे हैं इसराइल की जानिब और फिर इसराइल में गिरते हैं। इसमें कई तरह के मिसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं और उसके बाद अब मिसाइल के साथ साथ ये भी ईरान ने शुरू किया है कि ड्रोन हमले भी साथ शुरू कर दिए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है इसराइल ने एटमी तनसीबात पर हमला करके नई सुर्ख लाइन अबूर कर ली है। यानी अब रूल्स ऑफ गेम जो हैं वो और ज़्यादा चेंज हो गए हैं। ये देखिए, ये भी इसराइल के इलाकों के मनाज़िर हैं। वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि इमारतें तबाह हो गई हैं और रेस्क्यू सर्विसेज वहाँ पर काम कर रही हैं। लोगों में खौफ व हिरास बहुत ज़्यादा है और ये तल अवीव के मनाज़िर हैं। रात गए तल अवीव में ये कुछ होता रहा। इसके अलावा जी इसराइल का तेहरान में वजारत दिफा और तहकीकी इदारे को निशाना बनाने का दावा। इसराइल अपने दावे कर रहा है कि हमने तेहरान में, मरकज़ में, वहाँ पर उनकी अहम तरीन तनसीबात को हमने निशाना बनाया है। अब होता क्या है कि जब सबको पता है कि इसराइल और ईरान का कोई मुकाबला ही नहीं है, फ़ौजी लिहाज से अगर देखें, असले के लिहाज से देखें, टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखें, कोई मुकाबला नहीं है, तो वहाँ से इसराइल जब हिट करता है तो उसका अगर कोई जवाब भी दे देता है, उसके मुकाबले में अगर
ये सोचिए कि कम नुकसान होता है इसराइल को, लेकिन नुकसान तो होता है, और ऐसा नुकसान कि इसराइल ने पहले कभी देखा ना हो। तो ईरानी कौम भी, उनकी हुकूमत भी एक ज़हनी तौर पर तैयार थे कि हमारा बड़ा नुकसान होगा। उनको ज़हनी तौर पर पता है कि हमारा मुकाबला हमसे कई गुना ताकतवर के साथ है और उसकी सपोर्ट में उससे भी ताकतवर ताकतें खड़ी हैं, लेकिन हमारी सपोर्ट में कोई नहीं है। तो जब आप मेंटली इस चीज़ के प्रिपेयर होते हैं कि हमारा नुकसान ज़्यादा होना है, तो फिर आप में बर्दाश्त की सलाहियत भी ज़्यादा होती है, आप में जज्बा भी ज़्यादा होता है। 9 करोड़ लोग हैं ईरान के, 9 करोड़ आबादी। तो अगर वो खड़े रहे तो जितना भी नुकसान हो गया तो कहीं ना कहीं जवाब फिर देते रहेंगे। और ये सरप्राइज इसराइल के लिए है, उसके इत्तेहादियों के लिए, कि ये क्या हो गया, हम अभी तक सलाहियत नहीं छीन सके। फिर ये भी है कि समुद्री रास्ते आलमी तिजारत के लिए बंद कर सकता है ईरान। अब तेल की कीमतें इसलिए ऊपर जा रही हैं, वो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आलमी सतह पर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का वर्किंग पेपर तैयार, क्योंकि किसी भी वक्त ये हो सकता है कि रास्ते बंद हो जाएं और उसकी वजह से तेल की जो सप्लाई है वो पूरी दुनिया में मुतासिर हो। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल की वर्किंग तफसीलात भी सामने आ गई हैं। आइंदा 15 रोज़ के लिए मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹5.5 फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। ये हमारे मुल्क में तो ये पहले ही बजट के साथ ये तो होना ही था, ये तो हमें पहले ही नज़र आ रहा था कि ये होने जा रहा है। अच्छा, और आलमी सतह पर जिस तरह है कि वो फिर तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। अगर इसराइली जारहियत रुक जाए तो ईरानी हमले भी बंद हो जाएंगे। ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आई है। अब देखना यह है कि क्या इसराइल रुकता है, क्योंकि इसराइल सिर्फ उसी सूरत में रुकेगा जब उसको ये लगेगा कि जी ईरान से हमने एटमी सलाहियत छीन ली है, या ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर आकर तैयार हो गया है कि हम हर तरह की एटमी सलाहियत से पीछे हटते हैं। वो मुमकिन नज़र नहीं आता जब तक कि ईरान में कोई रजीम चेंज या हुकूमत बदल ना जाए, वहाँ कोई अवाम खड़े ना हो जाए। वो अभी तक उसके कोई भी इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। तो दूसरा ये कि फिर इसराइल का इतना नुकसान होना शुरू हो जाए, जो कि नज़र आ रहा है। अगर ये तसलसल रहा, अगर इसी तरह ईरान ने अपनी सलाहियत बरकरार रखी मिसाइल अटैक करने की या ड्रोन अटैक करने की, तो फिर इसराइल कब तक ये नुकसान बर्दाश्त कर सकेगा। उसकी फिर बर्दाश्त करने की सलाहियत कम होती चली जाएगी और उनके अवाम उनके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इस तरह की तबाही कभी नहीं देखी। वो इस चीज़ के आदी ही नहीं है। बार बार बंकर्स में जा रहे हैं, बार बार छुप रहे हैं, भाग रहे हैं, खौफजदा हैं। तो अब देखना यह है कि ये जो ईरान ने ऑफर की है, इसका जवाब क्या आता है। ईरान का इसराइल पर एक बार फिर मिसाइलों और ड्रोन से हमला, 8 इसराइली हलाक, 200 से ज़ायद जख्मी हैं। तो हर हमला ईरान का वो जानलेवा भी साबित हो रहा है इसराइल के लिए, नुकसान भी दे रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले की तरह कि जी कोई नुकसान ही नहीं हुआ, नहीं। जितने भी हमले किए हैं सब में इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ईरान ने NPT से अलग होने की धमकी दे दी। लें जी, वो कहते हैं आइए, हम हमसे मुतमईन नहीं था, अब हम नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से भी अलग हो रहे हैं। यानी कि जो हमारे पास सलाहियत है, जितना हमें पता है यूरेनियम में मौजूदगी का या एटॉमिक एनर्जी का, हम किसी को फिर अब बता सकते हैं। ये एक तरह से धमकी है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मतलब ये होता है कि आप कहीं और, आपके पास जो सलाहियत है वो आप किसी से शेयर नहीं करेंगे, किसी और को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी और को नहीं बताएंगे। तो कह रहे हैं जी हमसे निकल जाएंगे, हम दूसरों को फिर दे देंगे। ये भी एक धमकी है, ये और ज़्यादा खतरनाक है। ईरान का 1 घंटे में इसराइल के 10 तैयारे मार गिराने का दावा, इससे पहले भी 2-3 तैयारे मार गिराने का दावा ईरान की तरफ से आया है। उन्होंने कहा जी हमने पायलट भी पकड़े हैं। अब देखते हैं कि वो इसके लिए क्या सबूत पेश करते हैं। वीडियो ज़रूर आ गई हैं, तैयारे तबाह होने की, उनका मलबा नजर आया है वीडियोज़ में। ईरान के इसराइल पर हमले, अमेरिका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल कर दिया। अब ये एक यूक्रेन के लिए मसला बन गया है कि उनके दिफा के लिए जो निज़ाम था इसराइल को बचाने के लिए, वो इनको मुंतकिल करना पड़ रहा है। और वहाँ पर अब यूक्रेन वो कमज़ोर हो जाएगा और रूस ज़्यादा अटैक कर सकेगा यूक्रेन पर, ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़्यादा तबाही यूक्रेन में पहुँचा सकेगा। तो अमेरिका के लिए अब ये एक नई टेंशन है कि किस किस को बचाएं, क्या क्या करें। ईरान का इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला। अब ये हाइपरसोनिक मिसाइल, ऐसे ऐसे मिसाइल आ रहे हैं और अभी ऐसे भी हैं ईरान के पास जो आयरन डोम के लिए और ज़्यादा मुश्किलात पैदा करेंगे उनके दिफाई निज़ाम के लिए, कि अभी तक जो मिसाइल फायर हुए हैं उनको नहीं रोक सका इसराइल, तो आगे क्या करेगा। ईरान ने अगर हम पर हमला किया तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। ट्रंप भी मैदान में आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम पर अगर हमला हुआ, क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि जो जो इसराइल की मदद करेगा वो भी हमारे निशाने पर हो सकता है। हत्ता कि ईरानी फ़ौज ने बरतानवी बहरिया के जहाज़ को खलीज फारिस से दाखिले से रोक दिया। ईरानी फ़ौज ने बरतानवी जहाज़ को खलीज फारिस दाखिले से रोका और उन्होंने ये कहा कि जी ये यहाँ पर इसलिए आ रहा था कि मदद कर सके इसराइल की, तो इसको हमने रोक दिया है ताकि हमारे भी इंटरसेप्ट कर सके मिसाइल और उनको भी गाइड कर सके हम पर हमले करने के लिए। तो इसलिए जनाब इन्होंने कहा है कि
इनको हमने रोक दिया। बरतानवी बहरी जहाज़ को ओमानी समंदर के पास रोका गया है ईरान की तरफ से, ईरानी फ़ौज की तरफ से। ईरानी हमले के बाद इसराइल में खलबली मच चुकी है और ये भी बताया जा रहा है कि बैत-याम पर ईरानी मिसाइलों के बाद 35 इसराइली लापता हैं, जिनका पता ही नहीं चल रहा। अब वो हलाक हो गए हैं, क्या हुआ है, ये भी एक वहाँ पर परेशानी बनी हुई है। अमेरिका कह रहा है जी हम पर हमला हुआ तो उसका जवाब देंगे। इसराइल के ईरान पर हमले, शिराज शहर में हमले के बाद के मनाजिर। अब ये देखिए इसराइल भी भरपूर हमले कर रहा है, तो नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है। अब किस में कितनी बर्दाश्त है ये बड़ी बात है। ये जी स्काई न्यूज़ पर ईरान की तरफ से उनके एक्सपर्ट ने जवाब दिए हैं और ये बड़े वायरल हो रहे हैं। जब उनसे पूछा गया जी अब आप मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे, आप तबाही इतनी फैल रही है, आपके लोग मारे जा रहे हैं, आपके साइंटिस्ट मारे गए हैं, प्रिसीजन स्ट्राइक्स थी, तो ईरान का जवाब ये है कि जी ये किस किस्म की प्रिसीजन स्ट्राइक्स थी, जिनमें शहरी जाँ बाक हो रहे हैं, जिनमें बच्चे भी मर रहे हैं। प्रिसीजन का मतलब कि एग्जैक्ट आपने कहा कि जी साइंसदानों को निशाना बनाया है या जर्नल्स को निशाना बनाया है, कह रहे हैं वो अपार्टमेंट्स में थे, तो उन अपार्टमेंट्स में और लोग भी रह रहे थे। दूसरी बात जो ईरान की तरफ से की जा रही है वो ये है कि ये हम पर किस तरह का इल्ज़ाम है कि हम मुज़ाकराती अमल में नहीं आ रहे। हम तो मुज़ाकरात के लिए जा रहे थे, जिस दिन मुज़ाकरात होने से उससे ही पहले यानी चंद दिन पहले ये हमला कर दिया गया। तो हम मुज़ाकरात के लिए जा ही रहे थे ना, हम किस तरह से मुज़ाकरात से पीछे हटे हैं। और जब भी मुज़ाकरात की बात होती है नए नए मुतालबात सामने आना शुरू हो जाते हैं कि जिससे लगता है कि जी आप चाहते नहीं कि मुज़ाकरात हों, तो हमारा कसूर नहीं है, कसूर दूसरी तरफ से है कि फ़ैसला हो चुका होता है कि जी अटैक करना है, इसलिए तो हम तो मुज़ाकरात की तरफ जा ही रहे थे। तो अब ईरान ने भी कहा है कि अगर इसराइल रुक जाए तो हम भी रुकते हैं। कोई भी जंग हो, जितनी मर्जी तवील हो, कहीं ना कहीं जाकर आपको बैठकर बात करना पड़ेगी। तो ईरान को ये जो सोच है शायद कि जी सफ़ास्ती से मिटा दिया जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल मुमकिन नज़र नहीं आता और उनकी सलाहियत भी ख़त्म नहीं हो पाई और वो जवाब देते चले जा रहे हैं। अगर ये जंग तवील हुई, अभी देखिए चंद दिन हुए हैं, अगर ये चंद हफ्तों तक भी रही, महीनों तक फैल गई, तो फिर जाहिर है कि नज़र आएगा कि इसमें ईरान आहिस्ता आहिस्ता बढ़तरी हासिल कर रहा है, नुकसान के लिहाज से नहीं, सिर्फ साइकोलॉजिकली कि वो बर्दाश्त करते चले जा रहे हैं और जवाब देते चले जा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।